Now, let's start how to write a notice. What is a notice? A notice is effective means of communication in the modern age. It's given generally in newspaper or magazines, and educational notices are displayed on school notice board. Now, we will see what are the key points because we should have to learn some key points while writing notice. Notice are written in a very formal and simple language. It contains certain announcement or information to the students. It should be brief and to the point only in 50 words. नोटिस कितने वर्ड्स में लिखा होना चाहिए? ओनली 50 वर्ड्स में. नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन और ऑफिस इशूइंग इट. फिर लेफ्ट साइड में आएगी डेट ऑफ इशूइंग द नोटिस. फिर बिलो इट द वर्ड नोटिस, a descriptive heading. Below notice we will write heading and details of schedule. Details of schedule में क्या क्या आना चाहिए, जो हमारी बॉडी है उसमें क्या क्या लिखते हैं हम, जैसे वोट. नोटिस आखिर क्या है, हु कौन दे रहा है नोटिस, वेयर इवेंट कहाँ हुआ है, क्या हुआ है, व्हेन कब एंड होम, डेट टाइम वेन्यू एंड प्रोग्राम etc. ये सब कंटेंट में आएगा यानी कि बॉडी ऑफ नोटिस में आएगा. फिर लेफ्ट साइड में सिग्नेचर, नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन इशूइंग द नोटिस. ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट्स द फॉर्मेट ऑफ नोटिस. सबसे पहले हम एक बॉक्स बनाएंगे और बॉक्स में सबसे ऊपर लिखेंगे जो भी हमारा इंस्टीट्यूशन नेम होगा, जो भी स्कूल नेम होगा वो हम सबसे ऊपर लिखेंगे. कैपिटल लेटर्स में लिखा होना चाहिए ये. जैसे मान लो कोई सपोज स्कूल का नेम है किसी क्वेश्चन में तो स्कूल का नेम लिखे, नहीं तो ABC लिखिए. जैसे ABC स्कूल या कोई क्लब है या इंस्टीट्यूशन है या ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी है वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे. उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे और उसके बाद आएगा नोटिस. फिर एक लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद लेफ्ट साइड में हम डेट लिखेंगे. उसके बाद हेडिंग, जो भी हमारा हेडिंग होगा क्वेश्चन में वो हम यहाँ पे हेडिंग लिख देंगे. उसके बाद जो हमारा कंटेंट है उसमें क्या क्या आएगा, जैसे डेट आएगी, किस डेट को है, जो भी प्रोग्राम है किस डेट को है. उसके बाद वेन्यू यानी कि किस जगह है, कितनी फ़ी है और टाइमिंग क्या है. ये सब कंटेंट में लिखेंगे. ये सब बॉडी ऑफ नोटिस में आएगा. उसके बाद सिग्नेचर, फिर नेम और फिर डेजिग्नेशन. आइए अब नोटिस के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे हमें अच्छे से क्लियर हो जाए. जैसे क्वेश्चन है, यू आर द सेक्रेटरी ऑफ हिस्ट्री क्लब ऑफ विद्या मंदिर स्कूल, ड्राफ्ट अ नोटिस in not more than 50 words informing students for a proposed visit to some important historical sites in the your city. ओके, तो सबसे पहले एक बॉक्स बनाएंगे. उसके बाद जो भी स्कूल का नेम है वो हम स्कूल यहाँ पे मेंशन कर देंगे. जैसे इसमें कौन से स्कूल का नाम है, विद्या मंदिर स्कूल, तो हम इसको यहाँ पे मेंशन करेंगे. उसके बाद नीचे लिखेंगे एक लाइन छोड़कर नोटिस, कैपिटल लेटर में लिखेंगे. और उसके बाद लेफ्ट साइड में जो भी डेट है. अब कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि डेट कौन सी लिखें, कंफ्यूज हो जाते हैं. तो कोई भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. जिस भी डेट को आप नोटिस लिख रहे हो, यानी कि एग्जाम जब भी है आपका, जब भी आप नोटिस लिखते हो उसी दिन की आप डेट यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं. ओके, तो 5 जुलाई जो भी ईयर है वो ईयर डाल देंगे. उसके बाद जो हमारा हेडिंग है यहाँ पे कुछ भी हमें नहीं करना है, क्वेश्चन में से ही सारा कॉपी करना है. बस ये देखना है कि हमारा हेडिंग क्या है. तो हमें क्या हेडिंग है हमारा, हिस्टोरिकल टूर. ओके, हिस्टोरिकल साइट्स के लिए जाना है तो हिस्टोरिकल टूर है. अब
जो फर्स्ट लाइन है, हम कोई भी नोटिस हो हम ये वाली लाइन को मेंशन कर सकते हैं। नोटिस इज हियर बाय गिवन दैट आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग वन डे विजिट टू ऑल द हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ आवर सिटी ऑन 26 जुलाई। एक चीज़ और, जैसे हम ये डेट जो है हमने यहाँ कब दे रहा है नोटिस 5 जुलाई को, लेकिन जो हमारा टूर जाएगा वो कब जाएगा 26 को। यानी कि हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो डेट है ये और ये इसमें गैप होना चाहिए। जब हम नोटिस देंगे तो 2-4 दिन पहले या 1 दिन पहले तो पहले देंगे, तो इसलिए ये डेट पहली होनी चाहिए और ये डेट इसके बाद की होनी चाहिए। क्लियर? दोज हु आर इंटरेस्टेड टू जॉइन द पिकनिक शुड गिव देयर नेम्स along with a deposit of ₹500 each to the undersigned latest by 25th July 2000 इतने। ओके, यानी कि जो सबसे लेटेस्ट है, लास्ट डेट हमारी कब है 25th जुलाई। द अमाउंट इंक्लूड्स बस फेयर आल्सो एंड रिफ्रेशमेंट, उसी में हमारा ये भी सब है। तो इस तरह से हम नोटिस लिखेंगे। उसके बाद जो भी नेम है क्वेश्चन में, नेम नहीं है तो XYZ लिख देंगे। उसके बाद उसका डेजिग्नेशन लिखेंगे, कौन नोटिस दे रहा है, सेक्रेटरी दे रहे हैं। उसका डेजिग्नेशन वो कहाँ के हैं, हिस्ट्री, सेक्रेटरी कहाँ के हैं, हिस्टोरिक क्लब के। ओके, यानी कि दिया हुआ क्वेश्चन में हमें कुछ भी अपने पास से लिखने की जरूरत नहीं होती, जो क्वेश्चन में होता है उसी को हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सेक्रेटरी दिया हुआ है तो हम यहाँ पे सेक्रेटरी लिखे, और ये कहाँ के हैं, हिस्ट्री क्लब, तो हिस्टोरी क्लब के हम यहाँ पे सेक्रेटरी मेंशन कर देंगे। ओके, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। यू आर सोनिया सोनू एंड स्पोर्ट्स कैप्टन ऑफ DAV पब्लिक स्कूल Delhi, write a notice it more than 50 words for the school notice board asking students interested in playing hockey to give their names for selection in the school hockey team. Give a proper details. Details में क्या क्या देते हैं, यानी कि वो जैसे डेट, टाइम और वेन्यू, ये मस्ट होना चाहिए। 3 चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए नोटिस में, तभी हमारा नोटिस कंप्लीट होता है। उसके बाद सबसे पहले बॉक्स बनाएंगे, और बॉक्स में सबसे पहले जो फर्स्ट लाइन होगी हम क्या लिखेंगे, जैसे ये स्कूल का नेम है, क्या नेम है, DAV पब्लिक स्कूल, तो हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद एक लाइन छोड़ के फिर हम नोटिस, फिर उसके बाद लेफ्ट साइड में डेट, उसके बाद जो हमारा हेडिंग है हॉकी टीम, सिलेक्शन किसके लिए है, हॉकी टीम के लिए, तो यहाँ पे हेडिंग डाल दिया हमने। उसके बाद कुछ बच्चे कहते हैं कि हमें जो है ये जो फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने दिया है नोटिस इज हियर बाय गिवन, तो ये ना दे के हम ये भी लिख सकते हैं इसकी जगह, नोटिस इज हियर बाय गिवन, ये 2 तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन आप ये भी लिख सकते हो इसकी जगह, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स ओके दैट आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग द हॉकी मैच फॉर द क्लासेस 6 to 10. Students who are interested in playing hockey can give their names to their class teacher for selection in the school hockey team. Okay? फिर जैसे हमने यहाँ पे बीच में ही डेट मेंशन की, जगह दी और टाइमिंग दिया, तो आप इसकी जगह हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं। आप दोनों तरीके से लिखते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं, बीच में भी दे सकते हैं डेट, टाइमिंग, वेन्यू, और हम ऐसे नीचे भी दे सकते हैं। तो डिटेल्स ऑफ टूर्नामेंट की क्या है, जैसे डेट कब है 20 जुलाई को, टाइमिंग 10 AM to 4 PM, वेन्यू विक्टोरिया पार्क, और कौन दे रहे नोटिस, देने वाला कौन है, वो सोनिया, यानी कि जो भी नेम होता है क्वेश्चन में वही हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद जो भी उसका डेजिग्नेशन है वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। ओके, आइए देखते हैं फाउंड और लॉस्ट का नोटिस कैसे लिखते हैं। सेम वैसे ही जैसे अभी हमने लिखे हैं वैसे ही इनको भी लिखते हैं। आइए पहले क्वेश्चन देखते हैं। यू विनीता ऑफ क्लास 12th यू फाउंड ए पर्स इन द स्कूल लाइब्रेरी, राइट ए नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड, गिव नेसेसरी डिटेल्स ओनली इन 50 words। ओके, सबसे पहले एक बॉक्स बनाएंगे, उसके बाद जो भी नेम होगा वो नेम मेंशन कर देंगे। अगर स्कूल का कोई नेम नहीं है तो हम ABC लिख के छोड़ देंगे। उसके बाद नोटिस, फिर किस डेट को हम लिख रहे हैं वो आप
हम यहाँ पे लेफ़्ट साइड में डेट डालेंगे। उसके बाद जो भी हमारा हेडिंग है, यहाँ पे हमारा हेडिंग क्या था, फाउंड, तो हमने फाउंड लिख दिया। उसके बाद कंटेंट लिखेंगे, फाउंड ए पर्स लाइंग ऑन द फ्लोर इन द लाइब्रेरी हॉल ऑन 5 जुलाई 2000 at 1 PM. The genuine owner of the purse can claim it back from the undersigned after giving necessary particulars about the purse and it contents. Okay? उसके बाद जो भी नोटिस देने वाला होता है उसका नेम नीचे आएगा। सबसे पहले सिग्नेचर करेंगे और उसके बाद नेम लिखेंगे कैपिटल में और उसके बाद उसकी डेजिग्नेशन लिखेंगे। ओके, अब आता है हम लोस्ट का। जैसे हमने फाउंड का लिखा वैसे हम लोस्ट का लिखते हैं। आइए पहले क्वेश्चन देखते हैं। You lost your wrist watch in your school campus. Write a notice not more than 50 words for your school notice board. Give a detailed description of the watch. You are Dolly or Deepak of class 12th of BDS International School, Meerut. ओके, सबसे पहले इसी तरह से बॉक्स बनाएंगे। उसके बाद जो भी स्कूल का नेम होगा, हमारे स्कूल का नेम क्या, ये स्कूल का नेम है तो वही हम स्कूल का नेम लिखेंगे। उसके बाद नोटिस, कभी भी नोटिस में अपने स्कूल का नेम नहीं लिखते। जब हम बोर्ड के एग्ज़ाम देते हैं कुछ बच्चे अपने ही स्कूल का नेम मेंशन कर देते, तो अपने स्कूल का नेम मेंशन नहीं करते, ना ही कहीं अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखते हैं, ना ही अपना नेम मेंशन करते हैं। तो अपने स्कूल का नेम नहीं, जो क्वेश्चन में नेम होगा वही हम मेंशन करेंगे। अगर नेम नहीं होता तो हम ABC लिख के छोड़ देते हैं। उसके बाद नोटिस, उसके बाद लेफ़्ट साइड में डेट, फिर हेडिंग लॉस्ट है तो हम ये मेंशन कर देंगे। उसके बाद यस्टरडे आई हैव लॉस्ट माई रिस्ट वॉच इन द कॉन्फ्रेंस हॉल। इट इज़ वेरी प्रीसियस वॉच फॉर मी एंड इट वॉज गिवन माई मदर। इट इज़ ऑफ सोनाटा विद ब्लैक स्ट्रिप एंड ए राउंड डायल। द फाउंडर विल बी गिवन अ गुड ट्रीट। और फिर नीचे नेम मेंशन कर देंगे डोली, और उसका जो डेजिग्नेशन है क्लास 12 वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। क्लियर? ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और अच्छे से समझ में आई है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।